हेलो बच्चों, हम 6.2 एक्सरसाइज कर रहे हैं लाइंस एंड एंगल्स की। उसके मैंने 3 क्वेश्चंस पहले ही करा दिए थे। आज हम करते हैं 4th नंबर क्वेश्चन। तो सबसे पहले मैं आपको वापस से इसकी जो प्रॉपर्टी है पैरेलल लाइंस की हम फिर से रिवाइज कर लेते हैं, जिससे कोई कन्फ्यूज़न हो वो सारा खत्म हो जाए। तो सबसे पहली जो प्रॉपर्टी होती है पैरेलल लाइंस की, अगर लाइंस पैरेलल है, एल और एम अगर लाइन है, एल पैरेलल टू एम है और ये इसकी क्या है, ट्रांसवर्सल। तो कुछ एंगल फॉर्म होते हैं। जो एंगल फॉर्म होते हैं तो मैंने आपको बताया कि ये एंगल 1 है, ये एंगल 2 है और ये जेड फॉर्मेशन जहाँ होता है वहाँ अल्टरनेट एंगल्स आर इक्वल। अल्टरनेट एंगल्स आर इक्वल, ये पहली प्रॉपर्टी है, फर्स्ट प्रॉपर्टी, यानी एंगल 1 बराबर एंगल 2। जेड फॉर्मेशन अल्टरनेट एंगल्स आर इक्वल, कहीं पर भी जेड फॉर्मेशन अल्टरनेट एंगल्स तो लाइंस आर पैरेलल, ये जेड फॉर्मेशन हो गया। फिर दूसरी हमारी प्रॉपर्टी होती है करस्पॉन्डिंग एंगल्स आर इक्वल। ये मैंने आपको बताया था, अगर ये एंगल 3 है तो एफ फॉर्मेशन करस्पॉन्डिंग एंगल, ये 3 लिखा हुआ है, ये 2 लिखा हुआ है, एफ फॉर्मेशन करस्पॉन्डिंग एंगल्स आर इक्वल। एफ फॉर्मेशन करस्पॉन्डिंग एंगल्स आर इक्वल, यानी एंगल 2 बराबर एंगल 3। थर्ड प्रॉपर्टी होती है हमारी, थर्ड प्रॉपर्टी होती है कि अगर ये लाइन पैरेलल है तो सेम साइड ऑफ ट्रांसवर्सल, इसका मैं नाम दे दूँ 4। तो ये एंगल है मेरा 4 और ये एंगल है 2। सेम साइड ऑफ द ट्रांसवर्सल, सम ऑफ को इंटीरियर एंगल आर सप्लीमेंट्री, एंगल 2 प्लस एंगल 4 इक्वल टू 180 डिग्री। सम ऑफ को इंटीरियर आर सप्लीमेंट्री, सम ऑफ को इंटीरियर आर सप्लीमेंट्री। और मैंने ये आपको बताया हुआ है कि एंगल्स वाला जो मैंने फर्स्ट लेक्चर डाला हुआ है उसकी मैं डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक दे दूंगी, तो जिससे आपको फर्स्ट लेक्चर पढ़ना है तो डायरेक्ट लिंक से खोल के आप फर्स्ट लेक्चर को पढ़ सकते हैं। उसमें मैंने सारे एंगल्स के बारे में बहुत डिटेल में और अच्छे से समझाया हुआ है। तो पैरेलल लाइंस बताई हैं, लीनियर पेयर बताया है, सप्लीमेंट्री बताया, कॉम्प्लीमेंट्री बताया, रिफ्लेक्स बताया, सारे एंगल्स के बारे में हमने बात की थी फर्स्ट लेक्चर में। तो वहाँ से आप फर्स्ट लेक्चर देखें तो जिससे और आपको क्लियर होगा। तो 3 प्रॉपर्टी, जितने भी पैरेलल लाइन के क्वेश्चंस होंगे उसमें ये तीनों प्रॉपर्टी लगने वाली है। अल्टरनेट एंगल्स आर इक्वल, करस्पॉन्डिंग एंगल्स आर इक्वल, सम ऑफ को इंटीरियर आर सप्लीमेंट्री। यानी कहने का मतलब है जेड फॉर्मेशन है तो अल्टरनेट एंगल है, एफ फॉर्मेशन है करस्पॉन्डिंग एंगल है, और सेम साइड ऑफ ट्रांसवर्सल जो एंगल बनते हैं उनका सम कितना होता है 180 डिग्री, तो उसको हम बोलते हैं सप्लीमेंट्री एंगल्स। अब यहाँ पर कौन सी प्रॉपर्टी लगेगी अब हम चेक करते हैं। उसने हमें दे रखा है पी क्यू इज पैरेलल टू एस टी, यानी उसने हमें ये जो लाइन है ये और ये कैसी दे रखी है, पैरेलल दे रखी है। जब ये लाइन पैरेलल दे रखी है तो कुछ तो प्रॉपर्टी लगेगी। देखिए मैं थोड़ा दूर दूर बनाया उसने, मैं और ऐसा बना देती हूँ, ये और ये लाइन जो है मेरी पैरेलल है, क्लियर है। अब उसने ये जो लाइन है और इसके बाद उसने ऐसा बनाया हुआ है, हमको थोड़ा बड़ा बना देती हूँ मैं आपको जिससे और अच्छे से आपको समझ में आएगा। ऐसा बनाया हुआ है। अब आपको ये दिख रहा है कि ये जो लाइन है और ये जो लाइन है पैरेलल है, तो कुछ पैरेलल की प्रॉपर्टी लगेगी। तो चाहूँ तो मैं इसके एक्सटेंड कर दूँ इस लाइन को, चाहूँ तो देखो मैं एक कंस्ट्रक्शन कर दूँ और इसको आगे बढ़ा दूँ। तो आपको ये दिख रहा है कि ये और ये पैरेलल ही है भाई, बढ़ती जाएगी पैरेलल लाइन इन्फिनिटी तक जाती है। हमारी कॉपी की लाइन्स जो होती हैं हमारे हाथ की, जो मैंने आपको बताया ये कैसी है, पैरेलल लाइन्स है। तो ये जो पैरेलल लाइंस की हम बात कर रहे हैं, ये तो उसने बोला है कि पी क्यू है मेरा, और ये उसने बोला है कि एस टी है, और ये जब पैरेलल है इसको आगे बढ़ाया तो ये भी तो पैरेलल है। इसका मतलब ये दोनों एंगल का सम कितना होने वाला है 180, सम ऑफ को इंटीरियर, और ये क्या हो गई हमारी उसके लिए ट्रांसवर्सल हो गई। तो ये क्या दे रखा है हमको 130 डिग्री, ये 130 डिग्री है। तो ये आपको समझ में आ रहा होगा कि ये जो एंगल है वो कितना, अगर सपोज x है तो हमारा क्या आएगा 130 प्लस x इक्वल टू 180 डिग्री। तो x इक्वल टू कितना आ गया हमारा 50 डिग्री। ये हमने 130 को इधर ले जाके क्या कर दिया, माइनस कर दिया, तो ये हमारा कितना आ गया 50 डिग्री। अब ये जो एंगल है x बराबर हमने क्या फाइंड कर लिया 50 डिग्री।
अब आप समझिए, और यहाँ पर एक एंगल मुझे दे रखा है 110 डिग्री, ये गिवन है, ये एंगल ये वाला गिवन है और ये वाला गिवन है, ये हमने फाइंड कर लिया, ये वाला एंगल जो है हमने फाइंड करा है 50 डिग्री। मुझे एंगल जो उसने पूछा है क्यू आर एस, क्यू और ये लिखा है आर और ये एस, ये एस लिखा हुआ है। सपोज मैं इस पर यहाँ पर अपने मन से लिख देती हूँ, ये एम पॉइंट मैंने ले लिया। उसने हमसे ये वाला एंगल पूछा है, एंगल आर, इसको मैं नाम दे देती हूँ ए, यानी मुझे फाइंड करना है एंगल ए। मैंने आपको बोला ए बी सी डी लिख लीजिए, 1 2 3 लिख लीजिए, एंगल थोड़ा आसान हो जाता है बताना। तो ये एंगल हमें फाइंड करना है। अब आप यहाँ पर देखिए कि मैंने आपको एक प्रॉपर्टी बताई है, वर्टिकली अपोजिट एंगल्स आर इक्वल। जहाँ पर भी लाइन इंटरसेक्ट करती हैं तो वर्टिकली अपोजिट एंगल कैसे होते हैं, इक्वल होते हैं। ये वाला जो एंगल है इस एंगल के बराबर होगा, ये वाला जो एंगल है वो इस एंगल के बराबर होगा। वर्टिकली अपोजिट एंगल्स आर इक्वल। तो यहाँ पर आप देखिए कि ये एक्स है तो ये भी तो एक्स हुआ हमारा, ये x है तो ये भी तो x हुआ। तो यहाँ ये क्या आ गया मेरा 50 डिग्री, यानी x की वैल्यू यहाँ पर 50 है तो यहाँ पर भी क्या आ गई मेरी 50 डिग्री। क्लियर है, समझ में आया। अब यहाँ पर देखिए ये मेरी एक लाइन है, ये PM एक लाइन है, PQ एक लाइन है, इसका मतलब ये जो एंगल है ये काय से आएगा, लीनियर पेयर। ये एंगल हमारा काय से आने वाला है, लीनियर पेयर। और आपको मालूम है अगर मैं इसका नाम दे दूँ y तो 110 प्लस वाई इक्वल टू कितना हो गया 180 डिग्री। तो y इक्वल टू कितना हो गया 180 माइनस 110 70 डिग्री। ये हमारा कितना आ गया 70, यानी y हमारा कितना आ गया 70 डिग्री। कैसे आया, बाय लीनियर पेयर। हमने इस क्यू पॉइंट पर क्या लगा दिया, लीनियर पेयर लगा दिया। एक बार हमने कौन सी प्रॉपर्टी लगाई, सम ऑफ कोइंटीरियर आर सप्लीमेंट्री। यहाँ पर हमने कौन सी प्रॉपर्टी लगाई, सम ऑफ कोइंटीरियर आर सप्लीमेंट्री। फिर हमने कौन सी प्रॉपर्टी लगाई, वर्टिकली अपोजिट एंगल्स आर इक्वल। यानी पहली मेरी प्रॉपर्टी लगी सम ऑफ कोइंटीरियर आर सप्लीमेंट्री। सम ऑफ कोइंटीरियर आर सप्लीमेंट्री। दूसरी मैंने प्रॉपर्टी लगाई वर्टिकली अपोजिट एंगल, एंगल्स आर इक्वल। ये वाली मैंने प्रॉपर्टी लगाई, मैंने आपको बताया वर्टिकली अपोजिट एंगल। तीसरी प्रॉपर्टी मैंने क्या लगाई, लीनियर पेयर। तीसरी प्रॉपर्टी मैंने क्या लगाई, लीनियर पेयर। अब चौथी प्रॉपर्टी लगेगी तब ये क्वेश्चन का आंसर निकलेगा। तो फोर्थ प्रॉपर्टी हम लगाने वाले एंगल सम प्रॉपर्टी। ये एंगल मालूम है, ये एंगल मालूम है, तो ये एंगल हम फाइंड कर सकते हैं। ट्रायंगल की हम क्या लगा रहे हैं, एंगल सम प्रॉपर्टी। तो फोर्थ प्रॉपर्टी जो हम लगाने वाले हैं वो हमारी है एंगल सम प्रॉपर्टी। एंगल सम प्रॉपर्टी। देखिए जब तक ये प्रॉपर्टी इतनी सारी नहीं लगेंगी जब तक ये क्वेश्चन सॉल्व नहीं होगा। और ऐसे क्वेश्चन कंपटीशन में भी आते हैं, ऐसे क्वेश्चन एमसीक्यू में भी आएंगे। ये आपको फाइंड करवा रहा है ए, तो वो फिगर बना के देगा और आपसे पूछेगा फाइंड द वैल्यू ऑफ ए। तो ये सब हमें फटाफट करते आना चाहिए, प्रॉपर्टी लगाते आना चाहिए, कहाँ कौन सी प्रॉपर्टी लगेगी। तो देखिए यहाँ पर मैं लिख देती हूँ एंगल एक्स प्लस एंगल वाई प्लस एंगल ए इक्वल टू क्या होता है 180 डिग्री। एंगल सम प्रॉपर्टी होती है, तीनों एंगल का सम, ट्रायंगल के तीनों एंगल का सम कितना होता है 180 डिग्री। तो एंगल एक्स प्लस एंगल वाई प्लस एंगल ए इक्वल टू 180 डिग्री। तो यहाँ पर एक्स इक्वल टू आ गया 50, वाई इक्वल टू आ गया 70, ए मुझे फाइंड करना है बराबर 180। तो ये हो गया 120 प्लस ए इक्वल टू 180 डिग्री। अब हमें ए चाहिए तो 120 माइनस कर दीजिए, 180 माइनस 120, तो ये आ गया ए इक्वल टू हमारा आ गया 60 डिग्री। तो एंगल ए की जो वैल्यू आ गई वो कितनी आ गई हमारी 60 डिग्री। क्लियर है, समझ में आया कैसे निकाला। तीन प्रॉपर्टी लगाई, एंगल कोइंटीरियर सप्लीमेंट्री लगाया, वर्टिकली अपोजिट एंगल लगाया, लीनियर पेयर। अब देखिए दूसरा तरीका एक और है इसमें कि जो मैंने यहाँ पर इस पैरेलल लाइन को एक्सटेंड करके आगे बढ़ाया, हम चाहते तो एक पैरेलल लाइन खींच सकते थे। हम एक पैरेलल लाइन खींचते और यहाँ पर इसकी पैरेलल अगर मैं खींचती, देखिए दूसरा तरीका मैं इसको क्वेश्चन को करने का बताऊँगा आपको। हम और ऐसे भी ट्राई कर सकते थे, जैसे मेरे पास एक ये पैरेलल लाइन है, ये मेरा फिगर है, और एक पैरेलल लाइन मेरे पास ये पैरेलल लाइन थी, ये और ये गिवन थी पैरेलल लाइन। तो मैं यहाँ से भी एक पैरेलल लाइन ड्रॉ कर सकती थी। इसके पैरेलल लाइन मैंने खींच दी तो यहाँ पर मेरा जो आंसर आता, अगर ये 130 डिग्री है
तो मेरा कितना आ जाता 50 डिग्री। फिर मेरा ये 110 था, ये मेरा 110 था, तो ये वापस से सम ऑफ कोइंटीरियर सप्लीमेंट 70 प्लस ए प्लस 50, 70 प्लस ए प्लस 50, वापस से चीज़ तो वही बन जाती 70 प्लस 50 प्लस ए इक्वल टू 180। तो हम ऐसे भी कर सकते थे, एक हम लाइन खींच देते, इसके पैरेलल खींचते तो ये इसके भी पैरेलल होती। ये हमने पिछले लेक्चर में भी मैंने आपको समझाया कि अगर दो लाइन आपस में पैरेलल है और एक तीसरी लाइन किसी एक लाइन के पैरेलल खींचते हैं तो वो दूसरी लाइन के भी पैरेलल होती है। अगर हम इस लाइन को इसके पैरेलल खींचते हैं तो ये जो लाइन है वो इसके भी पैरेलल होगी। तो सम ऑफ कोइंटीरियर सप्लीमेंट्री और ये आ जाता हमारा स्ट्रेट एंगल। यहाँ पर बोलते हैं हम स्ट्रेट एंगल, यहाँ पर लीनियर पेयर की बात नहीं होती, यहाँ पर हम क्या बोलते हैं स्ट्रेट एंगल, दिस प्लस दिस इक्वल टू 180 डिग्री। तो चाहे तो ऐसे कर लो, चाहे तो ऐसे कर लो, बस आपको समझ में आना चाहिए कि हमें क्वेश्चन करना कैसे है, कौन सी प्रॉपर्टी लगने वाली है। यहाँ पर 2 बार कोइंटीरियर लग गया और 1 बार स्ट्रेट एंगल लग गया। यहाँ पर मैंने 1 बार कोइंटीरियर, 1 बार वर्टिकली अपोजिट एंगल, 1 बार लीनियर पेयर और 1 बार एंगल सम प्रॉपर्टी लगाई। तो ये हमें समझना है कि हम कैसे इसको निकाल सकते हैं। ये मेथड भी सही है, ये मेथड भी सही है। यहाँ पर अलग प्रॉपर्टी लग रही है, यहाँ पर 2 बार सम ऑफ कोइंटीरियर लगा और 1 बार स्ट्रेट एंगल लगा। क्लियर है। तो ये मैंने करा 4th क्वेश्चन। बहुत सारी चीज़ें लगी हैं, अगर यहीं ये क्वेश्चन में आपको समझ में आते हैं तो आगे के क्वेश्चन आपको इजी हो जाते हैं, क्योंकि सारी प्रॉपर्टी का यहीं रिवीजन हो गया। तो हम बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ। देखिए अब हम करते हैं क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 में हमें दे रखा है ए बी इज पैरेलल टू सी डी। तो सबसे पहले तो हम मार्क कर लो ए बी इज पैरेलल टू सी डी। फिर ए पी क्यू एंगल दिया है 50, वो भी हमने मार्क कर दिया। फिर ए पी आर डी दिया हुआ है, ये भी हमने मार्क कर दिया। ये दोनों एंगल हमने मार्क कर दिया। हमें एक्स और वाई पूछा है, एक्स और वाई निकालना है। अब देखिए यहाँ पर जो प्रॉपर्टी है वो कौन सी लग रही है। तो आप देखिए यहाँ पर अगर ध्यान से आप देखो तो ये देखिए जेड फॉर्मेशन दिख रहा है। ये वाला जो एंगल है यहाँ पर 50 लिखा हुआ है और यहाँ पर एक्स लिखा हुआ है। अगर इनके बीच में आप देखो तो ये आपको जेड फॉर्मेशन दिख जाएगा। ये यहाँ पर ए लिखा हुआ है, ये यहाँ पर पी लिखा हुआ है और ये यहाँ पर क्यू लिखा हुआ है और ये यहाँ पर इधर आर लिखा हुआ है। तो आप देखिए ए पी क्यू आर ये जो है क्या बना रहे हैं, जेड फॉर्मेशन, यानी अल्टरनेट एंगल्स आर इक्वल। ये हमें बोल रहा है यहाँ पर कि अल्टरनेट एंगल्स आर इक्वल। सब प्रॉपर्टी लिखना कंपलसरी होता है। एमसीक्यू पेपर है, समझ में आना चाहिए, पर अगर सब्जेक्टिव पेपर होता तो हमें सारी प्रॉपर्टी लिखनी पड़ती है, तभी मार्किंग होती है। तो यहाँ पर अल्टरनेट एंगल्स आर इक्वल, यानी x इक्वल टू कितना हो गया 50 डिग्री। अब ये x इक्वल टू 50 डिग्री हो गया। तो एक और प्रॉपर्टी लगती है यहाँ पर, अगर हम ट्रायंगल की बात करें तो ट्रायंगल में पता होना चाहिए कि एक तो ये प्रॉपर्टी होती है ट्रायंगल में कि सम ऑफ इंटीरियर एंगल ऑफ ए ट्रायंगल इज 180 डिग्री। पहली प्रॉपर्टी ट्रायंगल की होती है एंगल ए प्लस एंगल बी प्लस एंगल सी इज इक्वल टू 180 डिग्री। लेकिन दूसरी एक और प्रॉपर्टी होती है इसके अंदर कि अगर ये ट्रायंगल है और ये इसका एक्सटीरियर एंगल है, ये अगर इसका एक्सटीरियर एंगल है तो एक्सटीरियर एंगल इक्वल टू सम ऑफ अपोजिट टू इंटीरियर एंगल। सम ऑफ अपोजिट टू इंटीरियर एंगल, यानी अगर ये जो एंगल है वो इन दोनों एंगल के सम के बराबर होता है। ये जो एंगल है, ये जो एंगल की हम बात कर रहे हैं इसको हम बोल रहे हैं एक्सटी एंगल, और ये जो एंगल है इंटीरियर टू अपोजिट इंटीरियर एंगल, इसके टू अपोजिट इंटीरियर एंगल कौन से, एंगल बी और एंगल ए। तो ये जो एंगल है इन दोनों के सम के बराबर होता है। तो यहाँ पर अब एक और प्रॉपर्टी हमारी लगने वाली है। एक प्रॉपर्टी तो हमने लगा दी अल्टरनेट एंगल्स आर इक्वल, पहली प्रॉपर्टी, और दूसरी प्रॉपर्टी हम लगाने वाले हैं इसके अंदर सम ऑफ एक्सटीरियर एंगल इक्वल टू सम ऑफ टू अपोजिट एंगल। एक्सटीरियर एंगल इक्वल टू यानी एंगल ए प्लस एंगल बी, एंगल सी बराबर होता है एक्सटीरियर एंगल सी बराबर ए प्लस बी। लेकिन जब हम इस फिगर की बात करेंगे तो एक्सटीरियर एंगल आर, यहाँ पर एक्सटीरियर एंगल क्या है, ये आर है। एक्सटीरियर एंगल क्या है, इसके हिसाब से नाम लिखना है। एक्सटीरियर एंगल आर इज इक्वल टू एंगल एक्स प्लस एंगल वाई, ये होगा हमारा। अब यहाँ पर हम क्या करें, वैल्यू रख दें। एक्सटीरियर एंगल आर किसके बराबर है, 127 के बराबर है, और हमें एक्स की वैल्यू कितनी आ गई है, 50 आ गई है, और प्लस वाई। तो y इक्वल टू हो गया 127 माइनस 50,
तो y इक्वल टू आ गया हमारा 77 डिग्री, y इक्वल टू आ गया हमारा 77 डिग्री। तो इजी था क्वेश्चन। कौन कौन सी प्रॉपर्टी लगी वापस से देख लीजिए। एक तो यहाँ पर लगा अल्टरनेट एंगल्स आर इक्वल, यहाँ पर हमने कौन सी प्रॉपर्टी लगाई, अल्टरनेट एंगल्स आर इक्वल। और यहाँ पर हमने कौन सी प्रॉपर्टी लगाई, एक्सटीरियर एंगल इक्वल टू सम ऑफ अपोजिट टू इंटीरियर एंगल। तो इस टाइप से हमने दो प्रॉपर्टी लगाई और दोनों प्रॉपर्टी लिखना जरूरी होता है। कौन कौन सी हमने प्रॉपर्टी लिखी, तो एक तो ये वाली प्रॉपर्टी लिखी और दूसरी हमने अल्टरनेट एंगल्स। तो देखिए मैंने बहुत अच्छे से अलग अलग फिगर बना के आपको बताया। अलग अलग फिगर बना के जब हम क्वेश्चन करते हैं ज्योमेट्री में तो बहुत आसानी से हमें क्लियर हो जाते हैं। अब हम आते हैं इसके क्वेश्चन नंबर 6 पर। देखिए क्वेश्चन नंबर 6 है, 6.2 एक्सरसाइज का लास्ट क्वेश्चन है ये, और बहुत अलग है और बहुत अच्छा क्वेश्चन है। इसमें थोड़ी सी फिजिक्स लगती है। फिजिक्स में क्या है, क्योंकि ये मिरर दिए हुए हैं और मिरर हमारा लाइट में आता है और ये फिजिक्स में हम पढ़ते हैं, मिरर की बात करते हैं। तो ये जो मिरर है, मिरर का एक रूल होता है कि ये जो मिरर है, अगर ये प्लेन मिरर मैंने लगाया, ये प्लेन मिरर मैंने लगाया और ये अगर नॉर्मल है, एक नॉर्मल होता है और यहाँ से कोई रे आ रही है, ये रे आ रही है, तो ये जो एंगल होता है उसको हम आई बोलते हैं, एंगल ऑफ इंसिडेंस। आई एंगल जो होता है उसको हम बोलते हैं आई इक्वल टू एंगल ऑफ इंसिडेंस। और यहां से टकरा के सेम एंगल पर ये रे निकल जाती है, सेम एंगल पर, तो इसको हम बोलते हैं आर, एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन, एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन, एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। ये जो होता है, और ये लॉ होता है कि एंगल आई बराबर एंगल क्या होता है, आर होता है। एंगल ऑफ इंसिडेंस इक्वल टू एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन, ये हमारा लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन कहलाता है। फिजिक्स क्लास में हम पढ़ते हैं कि ये जिस एंगल पर रे आती है उसी एंगल पर टकरा के दूसरी दिशा में निकल जाती है। तो यहाँ से ये देखिए एंगल आई पर आई, ये नॉर्मल के साथ जो एंगल किसके साथ बनता है, नॉर्मल के साथ बनता है। ये हमने नॉर्मल ड्रॉ किया है, नॉर्मल, ये मैंने नॉर्मल ड्रॉ किया है। ये नॉर्मल से जो एंगल बनाती है सेम उसी एंगल पर रिफ्लेक्ट हो जाती है। तो हम ये नहीं बोल सकते कि आई और आर बराबर होते हैं, बट एंगल का नाम तो अलग देना पड़ेगा, क्योंकि ये एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन है, ये एंगल ऑफ इंसिडेंस है। ये हमने एरो लगाया तो रे ऐसी जा रही है और यहाँ से ऐसी निकल रही है। तो आई बराबर क्या होता है, आर, जिसको हम बोलते हैं लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन। ये फिजिक्स में हम लाइट में पढ़ते हैं। तो आई इक्वल टू आर होता है। इस लॉ का यूज इसमें होने वाला है। अगर ये लॉ समझ में आता है तो ये क्वेश्चन अपने को समझ में आता है। अब यहाँ पर देखिए बी लिखा हुआ है, ये बी लिखा हुआ है और यहाँ पर अब मैं एक नॉर्मल ड्रॉ कर रही हूँ आपके लिए, क्योंकि जब तक नॉर्मल ड्रॉ नहीं करेंगे ये क्वेश्चन नहीं होगा। नॉर्मल यानी परपेंडिकुलर, नॉर्मल यानी कि हम क्या कर रहे हैं, परपेंडिकुलर ड्रॉ कर रहे हैं। क्योंकि ये जो एंगल होता है ये हमेशा किसके साथ होता है, नॉर्मल के साथ होता है। तो ये एंगल सपोज I1 और ये एंगल क्या है R1, ये एंगल क्या है I2। देखिए ये दूसरी रिफ्लेक्टिंग सरफेस है, ये दूसरी रिफ्लेक्टिंग सरफेस है, तो यहाँ का एंगल अलग होगा, तो ये I2 हो गया, ये क्या हो गया R2। ये मैंने एंगल बना दिए। यहाँ पर एंगल ऑफ इंसिडेंस I1, इस सरफेस के लिए R1। फिर ये जो रे आई ये वापस से इस सरफेस के लिए क्या है, इंसिडेंट रे हो गई। वापस से ये जो रे है ये RS सरफेस, RS मिरर के लिए ये कैसी हो गई, इंसिडेंट रे हो गई। और ये वापस से रिफ्लेक्ट होके CD इस डायरेक्शन में जा रही है, तो ये एंगल I2 हो गया और ये एंगल R2 हो गया। तो ये हमें समझ में आना चाहिए कि एंगल ऑफ इंसिडेंस और एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन बराबर होते हैं। अब ये हमारी प्रॉपर्टी है, यानी इसका मतलब क्या है, बाय प्रॉपर्टी ऑफ रिफ्लेक्शन, बाय लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन, बाय लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन। बाय लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन क्या होता है भैया, ये लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन बोलता है कि एंगल जो I1 है वो एंगल R1 के बराबर है और एंगल I2 है वो एंगल R2 के बराबर है। ये इक्वेशन 1 है और ये इक्वेशन 2 है। ये कहाँ से आया हमारा, ये आया लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन से, फिजिक्स के चैप्टर लाइट से आया ये। अब यहाँ पर देखिए R2 के है, इसका मतलब क्या है, देखिए यहाँ पर PQ इज पैरेलल टू क्या है, RS है। जब ये दो लाइन पैरेलल हैं और ये इसकी ट्रांसवर्सल है तो ये आपको पता होना चाहिए कि ये जो एंगल है, ये अगर ये देखिए ये जो एंगल है वो इस एंगल के क्या होगा, बराबर होगा।
और यहाँ पर अगर मैंने ये नॉर्मल बना दिया, अगर मैंने ये नॉर्मल बना दिया यहाँ पर, तो ये जो एंगल है, ये वाला एंगल और ये जो एंगल है, ये बराबर हो जाएंगे। ये वाला जो एंगल है वो इस एंगल के क्या होगा, बराबर। लेकिन पहले हमें ये बताना है कि ये कैसे है, नॉर्मल कैसे है, पैरेलल है। अभी तो हमने ये बताया कि पी क्यू और आर एस कैसे है, पैरेलल है। जब पी क्यू आर एस पैरेलल है तो ये जो एंगल है ये और ये बराबर होता। अगर मैं यहाँ से देखूँ तो ये पूरा जो एंगल है, ये जो पूरा एंगल है, ये ऐसा वाला और ये ऐसा वाला, ये बराबर होता। तो यहाँ पर तो हमें इन एंगल से काम है, इन वाले एंगल से, जो कि यहाँ नहीं लगा सकते। यहाँ हमें क्या लगाना है कि अगर हम ये एंगल, ये वाला जो एंगल है और ये वाला एंगल बराबर बता दे तो कुछ हमारा काम बन सकता है। तो उसके लिए हमें क्या करना है कि जो मैंने नॉर्मल ड्रॉ करे, ये मेरा कंस्ट्रक्शन है N1 और ये मेरा कंस्ट्रक्शन है N2 और N1M और N2N ये मेरे नॉर्मल है। इसका मतलब है बाय कंस्ट्रक्शन हमने क्या करा, N1M इज परपेंडिकुलर टू PQ और N2N इज परपेंडिकुलर टू RS। ये मैंने लिख दिया। जब ये परपेंडिकुलर है तो आप यहाँ पर देखिए कोई दो लाइन पैरेलल है और इसके ऊपर ये परपेंडिकुलर है, तो आप ये देखिए ये भी आपस में कैसे होंगे, पैरेलल होंगे। यानी हमारे पास PQ इज पैरेलल टू RS है और ये जो है नॉर्मल N1 एंड N2 आर नॉर्मल। जब ये नॉर्मल है इसका मतलब क्या है कि ये क्या है, कैसे है, परपेंडिकुलर है। जब ये देखिए ये N1 है और ये हमारा क्या है N2, अगर मैं इसको सीधा आगे बढ़ाऊं परपेंडिकुलर है ये, तो ये दोनों नॉर्मल कैसे हो जाएंगे, N1 इज नॉर्मल पैरेलल टू कैसा हो जाएगा, N2 नॉर्मल के। नॉर्मल हमारे कैसे हो जाएंगे, पैरेलल हो जाएंगे। देखिए ये सम ऑफ को इंटीरियर आर सप्लीमेंट्री 90 प्लस 90 180, इसको आगे बढ़ा दूं तो ये 90 हो गया, इसको आगे बढ़ा दिया तो ये 90 हो गया और दोनों का सम कितना आ रहा है 180। यानी दो पैरेलल लाइन के ऊपर परपेंडिकुलर लाइन खींची जाए, दो पैरेलल लाइन के ऊपर परपेंडिकुलर लाइन खींची जाए तो वो आपस में कैसी होती हैं, पैरेलल होती हैं। इसलिए नॉर्मल कैसे हो गए हमारे, पैरेलल हो गए। बस ये कंडीशन अगर आपको समझ में आ गई तो इसका मतलब ये हो गया, यहाँ पर इसका मतलब ये हो गया कि ये जो R1 एंगल है, R1 बराबर काय के हो गया I2 के, R1 बराबर काय के हो गया, I2 के हो गया। ये हमने कहाँ से निकाला, क्योंकि ये N1 और N2 कैसे हैं, पैरेलल, तो ये अल्टरनेट एंगल हो गए हमारे, अल्टरनेट एंगल हो गए, अल्टरनेट एंगल्स आर इक्वल। ये बात समझ में आई आपको। R1 जो एंगल है, R1 जो एंगल है वो I2 एंगल के बराबर हो गया, R1 एंगल I2 एंगल के, ये जो एंगल है ये इसके बराबर हो गया। क्यों, क्योंकि हमने बताया कि ये जो नॉर्मल है ये दोनों एक दूसरे के कैसे हैं, पैरेलल। तो आप देखिए जेड फॉर्मेशन दिखाई दे रहा है आपको, अगर मैंने ऐसा बनाया तो ये जेड फॉर्मेशन है, तो ये जेड फॉर्मेशन है, अल्टरनेट एंगल्स आर इक्वल, तो R1 और I2 कैसे हो गए हमारे, इक्वल एंगल हो गए। अब यहाँ पर देखिए अगर मैं इसको ट्वाइस से मल्टीप्लाई कर दूँ, कर सकते हैं, दो इक्वेशन है, दोनों को हम 2 से मल्टीप्लाई कर दे, कर सकते हैं। और अब हम इसको क्या करें, बहुत इजी है क्वेश्चन, बस ये स्टेप मेन थी कि इसमें समझने की कि ये कैसे होंगे, पैरेलल, बाकी आगे का बहुत इजी है। अब देखिए इसको मैंने डबल कर दिया तो मैं इसको ऐसा भी तो लिख सकती हूँ R1 प्लस R1 और यहाँ पर मैं लिख सकती हूँ I2 प्लस I2, ऐसा लिख सकते हैं हम। जब हमने ऐसा लिखा तो आप देखिए पहली इक्वेशन मेरे पास क्या है, I1 बराबर R1, तो यहाँ पर मैं क्या लिख सकती हूँ, एक I1 लिख दूँ और R1 ऐसा लिखा रहने दूँ, और यहाँ पर एक I2 तो लिखा रहने दूँ और एक I2 की जगह क्या लिख दूँ, R2 लिख दूँ। तो यहाँ पर देखिए I1 प्लस R1 बराबर काय के, I2 प्लस R2 के, यानी I1 प्लस R1 बराबर किसके, I2 प्लस R2 के। तो ये देखिए वापस से कैसा फॉर्मेशन है, ये वापस से कैसा फॉर्मेशन है, जेड फॉर्मेशन। कैसा फॉर्मेशन है ये, जेड फॉर्मेशन। जब जेड फॉर्मेशन होता है तो अल्टरनेट एंगल्स आर इक्वल, यानी ये दोनों एंगल मिला के क्या फॉर्म कर रहे हैं, ये दोनों एंगल मिला के क्या फॉर्म कर रहे हैं, वापस से जेड फॉर्मेशन फॉर्म कर रहे हैं। जब ये जेड फॉर्मेशन फॉर्म कर रहे हैं तो इसका मतलब क्या है, ए बी इज पैरेलल टू सी डी, जेड फॉर्मेशन है इसलिए हमारा क्या हो गया, ए बी इज पैरेलल टू सी डी।
ये जो लाइन है ये हमारी कैसी हो गई, ये जो लाइन है ये देखिए, ये वाली जो लाइन है, ये वाली लाइन जो गई ये ट्रांसवर्सल हो गई, ये हमारी कैसी हो गई, पैरेलल। आप देखिए ये जेड फॉर्मेशन मैंने आपको बनाया, दिखाई दे रहा है आपको, ये जेड फॉर्मेशन है, क्योंकि ये जो एंगल है यही तो जेड फॉर्मेशन कर रहे हैं, तो ये दोनों एंगल जो है बराबर हैं। ये बराबर तो मैंने बता ही दिया आपको कैसे बराबर आया, I1 + R1 बराबर I2 + R2। ये दोनों एंगल इक्वल हैं और ये क्या फॉर्म कर रहे हैं, जेड फॉर्मेशन। इसका मतलब क्या हो गया, AB इज पैरेलल टू CD, AB इज पैरेलल टू CD। और यही हमें प्रूफ करना था, हमें बताना था टू प्रूव AB इज पैरेलल टू CD। तो ये बहुत अच्छा क्वेश्चन था। पूछा जाता है कि अगर रिफ्लेक्टिंग सरफेस कैसी है, पैरेलल है, अगर रिफ्लेक्टिंग सरफेस पैरेलल है तो AB और CD कैसी होंगी, पैरेलल होंगी। जो इंसिडेंट रे है और जो लास्ट होंगी, अगर पैरेलल हमारे मिरर दो पैरेलल लगे हुए हैं तो आने वाली रे और जाने वाली रे भी आपस में कैसी होंगी, पैरेलल। इंसिडेंट रे और लास्ट वाली जो रिफ्लेक्टेड रे है वो आपस में कैसी होंगी, पैरेलल। तो MCQ में भी पूछा जा सकता है, प्रूफ करने को तो आता ही था। हमारा MCQ पेपर है तो ये डायरेक्ट पूछा जाता है, अगर ये दोनों पैरेलल हैं तो मिरर कैसे लगे हुए हैं, पैरेलल मिरर लगे हुए हैं। और अगर पैरेलल मिरर लगे हुए हैं तो ये रे कैसी आएंगी, ये रे कैसी होगी, इंसिडेंट रे और रिफ्लेक्टेड रे कैसी होंगी, पैरेलल होंगी। तो ये हमारी कंप्लीट हो गई 6.2 एक्सरसाइज। मैंने बहुत अच्छे से आपको सब समझाया, एक एक चीज़ एक्सप्लेन की। और अब नेक्स्ट लेक्चर में हम आएंगे, इसकी जो एक और एक्सरसाइज हमें दे रखी है तो उस पर आएंगे और आप मेरे साथ बने रहिए। कोई भी चीज़ समझ में नहीं आए तो इसके पुराने वीडियो हैं, आप देख सकते हैं। और बाकी फर्स्ट वीडियो की लिंक मैं इसके साथ शेयर करूँगी, तो आप उसको देख के उसका फर्स्ट लेक्चर पढ़ सकते हैं। थैंक यू।